अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यूर ऑल डूइंग फाइन। आज की हमारी ये वीडियो क्विक और शॉर्ट होगी अबाउट मोटिवेशन लेटर वर्सेस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब भी आप कभी बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, बेशक वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या गल्फ़ कंट्रीज़ हों, तो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आया मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी हैं वो पोस्ट की जाए, अपलोड की जाए पोर्टल पे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफरेंस पता नहीं होता कि एक्चुअल डिफरेंस क्या मोटिवेशन लेटर में और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये मैंने एक स्लाइड शो, एक पीपीटी बनाई है जस्ट फॉर योर गाइस, जस्ट टू एक्सप्लेन कि साइड बाय साइड डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मोटिवेशन लेटर वर्सेस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोर डिस्टिंक्शन हार्ट वर्सेस माइंड। इसका मतलब नीचे मेंशन किया हुआ है ना, मोटिवेशन लेटर में बेसिकली पूछा यह जाता है कि हु आर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक्चुअली है क्या, आपके पर्सनल डिज़ायर्स, पर्सनल पैशन। ठीक है, आपका दिल क्या कहता है। ठीक है, जो दिमाग है वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आपने अपनी लाइफ में क्या अकम्प्लिश किया है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या प्लान्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं मोस्टली, जो जब अगर वो मोटिवेशनल लेटर मांगें तो वो बेसिकली आपसे आपके बारे में जानना चाहती होती हैं कि आप एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं। ठीक है, आपका अपना जो एक करैक्टर है, क्रिज्मा है, ऑरा है, वो क्या है। ठीक है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्टली एकेडमिक होता है। ठीक हो गया, तो कंटिन्यू करते हैं। द मोटिवेशन लेटर, यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन लेटर के बारे में जानते हैं। अब पर्सनल नैरेटिव। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप अपने लिखा हुआ है ना, जिस तरह आप पर्सनल डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग वाई यू वांट टू स्टडी एट अ स्पेसिफिक प्लेस, यानी आप फॉर एग्जांपल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन लेटर में ये लिखना होगा कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ना क्यों चाहते हैं इस टाइम पर, जब आपकी एज ABCD वट एवर है। ठीक है, आप क्यों वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है वहाँ पढ़ने का। तो वो आपसे आपका मकसद पूछ रहे हैं, क्यों क्यों कि आप वो आपको जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो टून होती है, ये जिस तरह ये लिखा है वार्म पर्सनल नैरेटिव, जहाँ पे आप यानी कुछ ना कुछ आपकी स्टोरी फॉर्म होनी चाहिए, इनफॉर्मल ट्यून होनी चाहिए। ठीक है, जो एकेडमिक होती है वो फॉर्मल, उसके बारे में हम लेटर डिस्कस करते हैं। उसके बाद द सिट डाउन टेस्ट, इट्स द आंसर टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ नॉट योर ग्रेड्स। यानी अगर कोई आपसे सवाल आपके बारे में पूछे और आप उसको ग्रेड्स बताने लग जाओ तो ये नहीं है, उसने आपके बारे में पूछा, इट मीन्स कि आप मोटिवेशन जो है ना वो आप उसको बताओगे। अगर कोई ग्रेड्स के बारे में पूछेगा तो उसका मतलब है कि वो आपका पर्पस जानना चाह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। व्हेन टू यूज़, इसको कब यूज़ किया जाता है मोटिवेशन लेटर को, ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में मांगी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस वगैरह जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये जो है ना डिफ़र करती है। स्कॉलरशिप्स के लिए जिस तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ये स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन मोस्टली होता ही है कि आपको दोनों ही अपलोड करनी होती हैं, अगेन डिपेंड करता है। और हाँ, जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस। मोस्टली जो लोग FSC करके BS के लिए अप्लाई करना चाहते होते हैं उनके लिए मोस्टली मोटिवेशन लेटर होता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन लेटर आपने अपने आप को बयान करना है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उन लोगों के लिए होती है जो मोस्टली जिन्होंने बैचलर्स की भी होती है, तो वो उसमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि हमने बैचलर्स में ये प्रोजेक्ट्स किए, ये हमारी रिसर्च थी, हम आगे ये रिसर्च करने चाहते हैं। लेकिन जबकि मोटिवेशन लेटर में ये होता है कि जो बच्चे FSC कर चुके होते हैं तो वो BS में दाखिला लेना चाहते होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ उनसे पूछती हैं उनके बारे में कि आपकी क्या मोटिवेशन, रीज़न क्या बनी कि आप स्टडी करना चाह रहे हैं फर्दर हायर स्टडीज़ इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि मोटिवेशन लेटर का जो ओपनिंग हुक है वो हमेशा स्टोरी से या कोई ऐसे मूवमेंट से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, ना कि ऐसे हो गए आई एम राइटिंग टू अप्लाई, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं फ़लाँ जगह अप्लाई करना चाहता हूँ। नहीं, आपको एक स्टोरी लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब पर्सनल बैकग्राउंड, आपको उस स्टोरी के साथ अपना पर्सनल बैकग्राउंड कनेक्ट करना होता है ताकि वो एक इमोशनल स्टोरी लाइन के स्टाइल इख्तियार करे। ठीक है, फिर आगे आ जाता है एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी, एक्सप्लेन एग्जैक्टली वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कंट्री, क्यों उसी यूनिवर्सिटी में और क्यों फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में आप अप्लाई कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप वो रीज़न उसको उसके साथ स्टोरी के साथ जोड़ें। उसके बाद नीचे आता है शो हाउ दिस डिग्री हेल्प्स यू कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी, कि आप अगर ये डिग्री करते हैं तो वो किस तरह आपके जो है ना वो कम्युनिटी को, कंट्री को हेल्प कर सकती है, ये उसका फाइनल होता है।
अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर। ये टोटली एकेडमिक केस होता है, ठीक है। ये आपके प्रोफेशनल कैरियर को, आपने जितनी भी स्टडी की है उसको डिफाइन करेगा। जिस तरह यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग योर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। ये एक फॉर्मल टाइप का होता है, जिस तरह ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक होती है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होते। ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथड होते हैं। एकेडमिक राइटिंग आपने लिखनी होती है, इसमें आपने अपनी इंटेलेक्चुअल जितनी आपने ग्रेड्स लिए उसके बारे में, सब्जेक्ट्स कौन से आपके मतलब आपके गोल्स क्या हैं, आपको सब्जेक्ट्स कौन से पसंद हैं, किस में आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये बेसिकली उसको जो है ना वो डिफाइन करना चाहता है, ठीक है। द टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप कोई ऐसे लिख रहे हो एकेडमिक ऐसे। और गोल क्या होना चाहिए कि आप जो आपने बैचलर्स में प्रोग्राम किया हुआ है, आप मास्टर्स किसी ऐसे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जिससे बैचलर्स कनेक्ट करता है, तो आपने वो गोल बताना है कि मैंने बैचलर्स में क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया है तो मैं मास्टर्स में भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करूँगा। आगे मूविंग ऑन, इसको कब यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को? तो ये मोस्टली कंट्रीज़ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे मोस्टली रिसर्च बेस्ड काम किए जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होती हैं। मैंने कहा जिस तरह पहले जिक्र किया कि कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। तो यूएसए, कनाडा जो इनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं। तो एक जनरल सा बता रहा है कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करेंगे क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। फिर जिस तरह नीचे लिखा है कि सऊदी अरेबिया की KUST, KF, किंग फाहद यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना पड़ता है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल यू रिसर्च, आप क्या रिसर्च करेंगे, तो आपने मोटिवेशन लेटर नहीं देना, आपने अपनी SOP लिखनी है, ठीक है। और SOP का तरीकाकार ये है कि अपने आपने एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है, आपने अपना रिसर्च जो एक्सपीरियंस है आपका बैचलर्स का, आपने कोई थीसिस की, कोई लैब वर्क किया, या अगर कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो इंटेलेक्चुअल कोर, कि आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट्स हैं, आप जिस प्रोग्राम में रिसर्च करना चाहते हैं वो बताने हैं। आप फैकल्टी का जिक्र कर सकते हैं, लैब्स का जिक्र कर सकते हैं, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन आपके उस रिसर्च से उस कंट्री पे क्या कंट्रीब्यूशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कैरियर है आपका, ये SOP के अंदर डिफाइन होगा। तो यहाँ पे 5 मेजर डिफरेंस फिर से मैं बता देता हूँ कि नंबर 1 पे पर्पस क्या है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट ये है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बताते हैं। इसमें टोन आपकी क्या होनी चाहिए, वार्म, नैरेटिव, फॉर्मल टाइप की, स्टोरी लाइन टाइप की, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एनालिटिकल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए। नंबर 3 में आपने लाइफ स्टोरी, मैंने जिस तरह पहले बताया कि कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, लाइफ स्टोरी होनी चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में रिसर्च हिस्ट्री टाइप की होनी चाहिए। ऑडियंस में अब आप यहाँ पे आ जाएं कि ऑडियंस जनरल कमेटी होती है मोस्टली, स्कॉलरशिप कमेटी, जबकि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, ये बेसिकली प्रोफेसर्स देखते हैं। जिस फॉर एग्जांपल आप जिस पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल करनी है, ये बहुत मेजर पॉइंट है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देंगे, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल MSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, तो आपको उसके रिलेटेड SOP लिखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल करके। उसके बाद लेवल में आ जाते हैं कि मोस्टली जो मोटिवेशन लेटर है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस MS के लिए या PhD के लिए होता है। तो आगे है कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, आपने अवॉइड ये करनी है कि जेनेरिक टाइप की CV जो है ना नहीं लिखनी, आपने स्पेसिफिक टाइप की, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन हो कि मैं ये रिसर्च प्रोग्राम कर कर आगे ये मेरा रिसर्च प्रोग्राम होगा, ठीक है। जेनेरिक जिस तरह हर कोई बंदा लिखता है आई एम पैशनेट अबाउट दिस एंड डैट, वो बिल्कुल नहीं लिखना, आपने अपने पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आस्क योर सेल्फ, फाइनल मेंटल टेस्ट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे आप सवाल करने से पहले, इज़ द यूनिवर्सिटी आस्किंग मी हु आई एम और व्हाट कैन आई डू। अगर यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो तब आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप हु आई एम, आप क्या हैं, मोटिवेशन लेटर, और व्हाट आई कैन डू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, योर पाथ टू सक्सेस, मास्टर द डिस्टिंक्शन टू सिक्योर योर फ्यूचर, क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी और रिजल्ट, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मोटिवेशन लेटर को और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को किस तरह हम लिखेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, और ताकि हम स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर अप्लाई करें तो हमारी एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि दुनिया भर से लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो इसमें मैंने बल्कि एक ये भी लिखा था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, ताकि मैं आपको एक डिफ़ाइन कर सकूं। 2 लेटर्स हैं, एक स्टूडेंट की मैंने CV डाली यहाँ पर, ठीक है। उसको मैंने कहा कि तुम मुझे मोटिवेशन लेटर भी दो और सेम मुझे तुम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी दो,
ठीक है, मैं चेक करूँ वीडियो चल रही है, यस ओके। अब तुम्हें मैं आप लोगों को मैं ये बताता हूँ मोटिवेशन लेटर में क्या है कि मैंने जिस तरह बताया कि स्टोरी है। अब यहाँ पे इसने अपनी स्टोरी लिखी है कि आई रिमेंबर द केओस ऑफ द हमाली। ये एक मैंने नेपाली लड़के के लिए लिखी थी कि केओस ऑफ द हमाली होटल किचन ड्यूरिंग द पीक टूरिस्ट सीजन इन बुटवाल। अब ये इसका स्टार्टिंग सेंटेंस है जहाँ पे वो अपना एक पुरानी बात को जो है ना कनेक्ट कर रहा है। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि मुझे याद था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। As a kitchen helper, I watched how a single missing ingredient could stall an entire service. This and that ABC, ठीक है। यहाँ पर देखने पर सेकंड पैराग्राफ में I grew up in Kathmandu, later moved to this, वो अपने बारे में बता रहे हैं। My journey has been defined by hard work. I spent years these roles. They gave me sense of empathy. आपने देखी ना टोन इसकी क्या है। I choose to apply for Saudi Arabia, ये भी इंपॉर्टेंट देखें बिकॉज जो सऊदी है इज़ करंटली द ग्लोबल सेंटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब इसमें इसने एजुकेशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, इस प्रोग्राम में मैं स्टडी करूँगा, मैं ये रिसर्च करूँगा, बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। तो मोटिवेशन लेटर इसने ये बताया है, इसमें इसकी ये टून है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या ये बता रहा है, अब यहाँ पे बताता है कि अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ऑपरेशन एंड अ फेल्ड वन। माई एकेडमिक बैकग्राउंड, यहाँ पे देखें इसने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जिक्र किया है। आई एम अप्लाइंग फॉर 2026 टू फोकस ऑन सप्लाई चेन एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूँगा। फिर दूसरा पैराग्राफ, आई अर्न माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम दिस एंड। अब पिछले मोटिवेशन लेटर में इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मैंने फलां डिग्री यहाँ से ली, ठीक है। आई फोकस्ड, आई वांटेड दिस टेस्ट दिस थ्योरीज, आई टुक अ रोल एट दिस, ठीक हो गया। आई मैनेज द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। ये अपने कैरियर के बारे में बता रहा है, प्रोफेशनलिज्म जो आपका प्रोफेशनल कैरियर है। इन माई सब्सिक्वेंट रोल एज अ किचन हेल्पर आई सपोर्टेड, आई यूज़ माई बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ये अपनी बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के बता रहा, ठीक हो गया। अब अगर इन दो एग्जाम्पल्स को लिया जाए तो इसमें क्या है कि मोटिवेशन लेटर में देखो जो बात मैंने की थी, अनूप स्टार्ट्स विद अ पर्सनल मेमोरी। जब उसने पर्सनल मेमोरी के बारे से स्टार्ट किया तो वो उसका मोटिवेशन लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट था। जबकि एसओपी में उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया, ठीक है। और एसओपी में उसने मेंशन किया अपनी डिग्री के बारे में, स्किल्स के बारे में। जबकि मोटिवेशन लेटर में उसने अपना डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर में क्या होता है, द मोटिवेशन लेटर एंड्स विद एन गोल। इसमें इसने गोल के बारे में बताया। जबकि एसओपी में उसने बताया कि मैं आगे चल के ये कैरियर अडॉप्ट करूँगा। तो ये था मेजर की डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन लेटर एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब इन दोनों को लिखने के तरीके विद द हेल्प ऑफ एआई मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।